वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। बीजेपी ने तेज की एमसीडी उपचुनाव की तैयारियां, मंत्रियों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में 30 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी ने अपनी संगठनात्मक तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में पार्टी ने हर वार्ड के लिए एक मंत्री को प्रभारी और एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को चुनाव संयोजक नियुक्त किया है। पार्टी अध्यक्ष के निर्देश पर सभी संबंधित जिलाध्यक्षों ने सोमवार शाम 12 वार्डों से जुड़े मंडल पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठकें आयोजित की। इन बैठकों में प्रभारी मंत्री और चुनाव संयोजकों ने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ आगामी उपचुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की और वार्ड तैयारी की भी रूपरेखा तय की। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए एबीवीपी लेफ्ट ने उतारे उम्मीदवार, पढ़े पूरी लिस्ट। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और लेफ्ट ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 4 नवंबर को छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। जेएनयूएसयू चुनाव के लिए एबीवीपी ने अध्यक्ष पद पर विकास पटेल, उपाध्यक्ष पर तान्या कुमारी, महासचिव पद पर राजेश्वर कांत दुबे और संयुक्त सचिव के पद पर अनुज दामरा को उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमिनार रद्द, कोलोक्वियम संयोजक ने दिया इस्तीफा। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देश पर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के समाजशास्त्र विभाग में शुक्रवार को होने वाले कोलोक्वियम श्रृंखला के एक सेमिनार को रद्द कर दिया गया। यह सेमिनार भूमि, संपत्ति और लोकतांत्रिक अधिकार विषय पर आयोजित होने वाला था, जिसमें संपत्ति के अधिकार की न्यायिक व्यवस्थाओं पर चर्चा होनी थी। विभागाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के कुलपति एवं रजिस्ट्रार की ओर से तत्काल अनुपालन का निर्देश दिया गया, लेकिन रद्द करने का कोई कारण नहीं बताया गया। इस निर्णय के विरोध में कोलोक्वियम के संयोजक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि अब इस मंच की बौद्धिक स्वतंत्रता की गारंटी नहीं दे सकते। दिल्ली में सांस लेना हो रहा है मुश्किल, आनंद विहार में एक्यूआई 400 के पार, जाने अन्य इलाकों का हाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद से सांसों पर संकट बना हुआ है। राजधानी की प्रदूषित हवा से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के आनंद विहार का वायु गुणवत्ता सूचकांक बृहस्पतिवार सुबह 409 दर्ज किया गया, जो हवा की गंभीर श्रेणी में आता है। सीपीसीबी के मुताबिक लोधी रोड पर एक्यूआई 325 पर पहुंच गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में है। इस पर काबू पाने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा आईटीओ के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक 359 पर पहुंच गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में है। वहीं इंडिया गेट के आसपास धुंध की चादर छाई हुई है। सीपीसीबी के अनुसार इलाके में एक्यूआई 319 पर पहुंच गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में है। इसके अलावा एम्स के आसपास एक्यूआई 276 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में है। एहतियात के तौर पर घर से बाहर निकलने वाले लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी गई। दिल्ली में वाहनों के पंजीकरण में ऐतिहासिक उछाल, जीएसटी छूट से कम हुई वाहनों की कीमतें। जीएसटी छूट का असर अक्टूबर में दिल्ली में वाहनों के पंजीकरण पर साफ दिखाई दे रहा है, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस महीने अब तक 98,647 वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। 31 अक्टूबर तक कुल 1 लाख से ज्यादा वाहनों के पंजीकरण होने की उम्मीद है। दोपहिया वाहनों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो 71,650 से ज्यादा है, जबकि कारों की संख्या 19,572 है और अन्य वाहन श्रेणियों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में सबसे ज्यादा 87,000 वाहनों का पंजीकरण हुआ था। परिवहन विशेषज्ञ और परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त अनिल छिकारा का कहना है कि वाहनों के पंजीकरण में अचानक आई तेजी निश्चित रूप से वाहनों पर जीएसटी में कमी की वजह। सीपीसीबी ने एक्यूआई दिखाया कम, स्मॉग ने दिन भर फुलाया दम, डेटा फिर से सवालों के घेरे में आया। क्लाउड सीडिंग के अपेक्षित परिणाम तो मिले नहीं, ऐसा लग रहा है मानो वायुमंडल में और ज्यादा स्मॉग गहरा गया है। बुधवार को सुबह से शाम तक स्मॉग की हल्की परत छाई रही, इसलिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वायु गुणवत्ता सूचकांक निगरानी स्टेशनों का डेटा फिर से सवालों के घेरे में है। आलम यह है कि बुधवार को धुंध थी या स्मॉग, प्रदूषण था या कुहासा, सीपीसीबी और मौसम विभाग में से किसी ने भी देर रात तक स्पष्ट नहीं किया। बुधवार को दिल्ली का एक्यूआई 279 दर्ज किया गया है, जिसे खराब श्रेणी में रखा जाता है। मंगलवार को यह 294 तक रहा, मतलब 24 घंटे में यह 15 अंक नीचे आ गया। लेकिन मामूली सुधार के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में प्रदूषण का स्तर काफी दर्ज किया गया।
दिल्ली में नवजात शिशु के अपहरण का पर्दाफाश, बच्चे संग गिरफ्तार हुए दंपति ने खोला खौफनाक साजिश का राज। पश्चिमी दिल्ली में तिलक नगर थाना पुलिस ने अपहरण के एक मामले को सुलझाते हुए 27 दिन बाद नवजात शिशु को सकुशल बचा लिया। अपहरण में इस्तेमाल हुई चोरी की स्कूटी भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने निसंतान दंपति, उनके घरेलू सहायिका सहयोगी और 2 किशोरों समेत सभी आरोपितों को पकड़ लिया है। उत्तर नगर निवासी घरेलू सहायिका माया कीर्ति नगर इलाके में काम करती थी। उसके पड़ोसी शुभकरण और संयोगिता कई वर्षों से संतानहीन थे। सुभाष नगर के पैसिफिक मॉल के पास सड़क किनारे रहने वाली एक महिला के नवजात बच्चे को देखकर माया ने दंपति के साथ मिलकर अपहरण की योजना बनाई। पार्किंग के इंतजार में गुजर गए 19 साल, दुकानदारों ने सुविधाओं के लिए जमा कराए थे 2 करोड़। पूर्वी दिल्ली में जगतपुरी मार्केट में पार्किंग की समस्या बरकरार है। 19 वर्ष पहले यहां के दुकानदारों ने सुविधाएं विकसित करने के लिए 2 करोड़ रुपए से अधिक कन्वर्जन चार्ज जमा करवाया था। उस वक्त पार्किंग के लिए शुल्क भी जमा कराया था, लेकिन अब पार्किंग की सुविधा नहीं मिल पाई। स्वामी दयानंद मार्ग के किनारे खुरेजी गाँव की जमीन पर वर्ष 1980 में जगतपुरी मार्केट की नींव रखी गई थी। इस मार्केट में 175 दुकानें थी। धीरे धीरे इसका दायरा वेस्ट अर्जुन नगर तक फैल गया, जिससे दुकानों की संख्या बढ़ गई। छठ पूजा के बाद घाटों पर गंदगी का अंबार, एमसीडी के अवसरों पर सवाल खड़े कर रही है ये तस्वीरें। छठ पूजा के बाद बाहरी दिल्ली स्थित कई घाटों पर बुधवार को भी गंदगी फैली दिखी। घाट परिसर से लेकर घाट के अंदर पानी में हर तरफ गंदगी फैली हुई है। इन घाटों की साफ सफाई नहीं होने से समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना किसी देरी इन घाटों की साफ सफाई जरूरी है, ताकि लोग पार्कों व अन्य स्थानों पर जा सके। लोगों का कहना है कि इसकी इन घाटों की साफ सफाई की जिम्मेदारी एमसीडी के साथ छठ पूजा समितियों के पदाधिकारियों की भी थी, लेकिन इन घाटों की साफ सफाई के बजाय यहां गंदगी को ऐसे ही छोड़ दिया गया। हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लाश मिलने से फैली सनसनी, मृतक के शरीर पर मिले चोट के निशान। बाहरी दिल्ली के KN काटजू मार्ग थाना क्षेत्र स्थित मुनक नहर के पास हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मंगलवार को एक शख्स का शव संदिग्ध हालत में मिला। किसी ने शव देख इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को प्लांट से बाहर निकाला। जांच के दौरान मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया गया है। मृतक की शिनाख्त के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। वहीं कई थानों से भी मृतक के बारे में जानकारी जुटा रही है। बस्ती रेलवे स्टेशन से आरोपी गिरफ्तार, घर में घुसकर बुजुर्ग पर हमला कर की थी लूटपाट। घर का मुख्य दरवाजा खोलकर बाहर पानी मोटर चालू करने निकले एक बुजुर्ग के घर में अचानक चोर घुस गया। बुजुर्ग के विरोध करने पर आरोपी ने बुजुर्ग के नाक पर हमला कर दिया। फिर पीड़ित का मोबाइल फोन, 7,000 रुपए नकद, घर में बने मंदिर से 2 पीतल की मूर्तियां लूट ली और फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर अशोक विहार पुलिस ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के बस्ती रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित से लूट के सामान बरामद कर लिए। आरोपी की पहचान अरुण कुमार के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा एटीएम चोर, सिक्योरिटी गार्ड की सतर्कता से मिली सफलता। दक्षिण दिल्ली में कालकाजी थाना क्षेत्र स्थित केनरा बैंक के एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड की सतर्कता के चलते बुधवार को चोरी की वारदात नाकाम हो गई। आसपास के लोगों की मदद से एक चोर को दबोच लिया गया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक सुबह लगभग 9 बजे केनरा बैंक में तैनात गार्ड धीरपाल सिंह पहुंचे। एटीएम बूथ में एक युवती ने पिन बनाने में मदद मांगी। उसकी मदद कर वो बैंक के भीतर चले गए। इस बीच एटीएम बूथ में एक युवक पहुंचा, उसका साथी बाहर खड़ा था। सीसीटीवी में उसकी हरकतें संदिग्ध देख धीरपाल सिंह शोर मचाते हुए एटीएम की तरफ दौड़े। दिल्ली का हाल तो देखिए, सड़कों पर बीचों बीच जानलेवा खंबे, कोहरे में जान पर पड़ेंगे भारी। सर्दी की दस्तक होने को है। सर्दी में कोहरा एक बड़ी समस्या होती है। कोहरे की समस्या बड़ी समस्या दृश्यता को लेकर होती है, लेकिन क्या इस समस्या से निपटने के लिए यातायात विभाग या सड़क की देखरेख से जुड़ी एजेंसी की कोई तैयारी है? जमीनी हालात पर गौर करें तो कोई कहीं नजर नहीं आ रही है। कोहरे के मौसम में जब दृश्यता न्यूनतम हो, तब आप या वाहन कब किस खंबे या पेड़ से टकरा जाए, इसे कोई नहीं जानता। चलो पेड़ या खंभों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने की प्रक्रिया लंबी हो, लेकिन उन पर रिफ्लेक्टर तो लगाए ही जा सकते हैं, या फिर कोई चेतावनी सूचक बोर्ड लगाकर लोगों को चेतावनी तो दी ही जा सकती है कि आगे खतरा है, लेकिन अभी ऐसा कुछ कहीं नजर नहीं आ रहा है।
दिल्ली में जमानत पर छूटे आरोपी पर बरसाए ताबड़तोड़ गोलियां, ब्रेजा कार में आए थे हमलावर। पश्चिमी दिल्ली में नजफगढ़ थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम जेल से जमानत पर आए एक शख्स पर गोलियां चलाकर बदमाश चलते बने। गनीमत यह रही कि गोली किसी को नहीं लगी। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोपियों को पहचान हो गई। उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जिस शख्स पर गोली चलाई गई है उसका रोहित है। पुलिस सूत्र रोहित को अशोक प्रधान गिरोह से जुड़ा बता रहे हैं। ये कुख्यात बदमाश नीरज बवाना के एक परिजन की हत्या के मामले में आरोपी बताया जा रहा है। हमलावरों की संख्या 4 थी, सभी ब्रेजा कार से आए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने औद्योगिक क्षेत्रों में विकास पर अफसरों को लगाई फटकार, करोड़ों के जुर्माने की दी चेतावनी। बिना किसी सीवरेज प्रणाली के चल रहे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए जिम्मेदार एजेंसी पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही दिल्ली के मुख्य सचिव, एमसीडी आयुक्त, दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग के सचिव, डीएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक और डीपीसीसी के प्रमुख को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी कोर्ट को बताएं कि ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए जब कोई भी एजेंसी सीवेज लाइनों, बरसाती पानी की नालियों, एससीटीपी और सीटीईपी से कनेक्शन के विकास और उनकी निगरानी की जिम्मेदारी लेने को तैयार न हो। दिल्ली पुलिस की आंखों में झोंकी धूल पर डॉग स्क्वाड के स्वाने दंपति की कार से खोज निकाली 3 किलोग्राम चरस। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ड्रग तस्करी के आरोप में एक दंपति को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से कार में छिपाई गई 3 किलो चरस बरामद की गई है। पुलिस को सूचना दी थी कि एक ड्रार से ड्रग्स की आपूर्ति की जा रही है। पुलिस के सूचना के अनुसार कार को रोककर पहले पति पत्नी को उतारकर तलाशी ली, लेकिन उनके पास चरस ड्रग्स नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने पूरे कार की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद पुलिस द्वारा ड्रग्स का पता लगाने के लिए ड्रग्स सूंघने वाले डॉग स्क्वाड के स्वान को मौके पर लाया। ट्रैकर स्वान ने सूंघकर कार में बनाए गए एक गोपनीय कैविटी के बारे में पता लगा लिया। कैविटी से 3 किलो चरस बरामद हुई, जिसे जब्त कर लिया गया है। दिल्ली से प्रयागराज जाने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज, रेलवे ने किया स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। दीपावली और छठ के बाद भी यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। पहले से घोषित विशेष ट्रेनों के साथ ही आवश्यकता अनुसार अल्प सूचना के आधार पर विशेष ट्रेन चलाने का फैसला लिया जा रहा है। बृहस्पतिवार को नई दिल्ली से प्रयागराज के लिए भी विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। अधिकारियों का कहना है कि त्योहार में अपने घर व अन्य स्थानों पर गए यात्रियों को वापस लौटने में परेशानी न हो, इसे ध्यान में रखकर विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। इसी कड़ी में प्रयागराज के लिए विशेष ट्रेन चलाने का भी निर्णय लिया गया। क्लाउड सीडिंग कितना कारगर, एक्सपर्ट की राय से टेंशन में सरकार, डाटा बता रहा करोड़ों रुपए हो गए बेकार। जिस कृत्रिम वर्षा के परीक्षण को लेकर दिल्ली सरकार का पर्यावरण विभाग बहुत जल्दबाजी में दिखा, उसके 2 क्रम के परिणाम बेहद निराशाजनक रहे। 28 अक्टूबर को मौसम की स्थितियां बहुत अनुकूल भी नहीं थी, बावजूद इसके क्लाउड सीडिंग का परीक्षण करवाया गया। परिणाम के बाद आलोचनाओं के बादल और बड़े हो गए हैं। 1 करोड़ की कीमत से 2 परीक्षण हुए, बूंदे महज 0.3 mm हुई, वो भी दिल्ली में नहीं, नोएडा में। यानी करोड़ों की कीमत वाली फुहारे फौरी राहत तक नहीं दे सकी। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस समय सरकार कृत्रिम वर्षा के परीक्षण को लेकर जोर आजमाइश कर रही है, उसी समय दिल्ली का प्रदूषण बहुत खराब स्थिति में बना हुआ है। यानी AQI सरकारी आंकड़ों में 300 तक है और ग्रैप 2 तक लागू है। लेकिन उस समय में प्रदूषण के तत्कालिक नियंत्रण के लिए क्या प्रयास किए जाए? जो नियम लागू है वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं? इन सब पर ध्यान देने के बजाय कृत्रिम परीक्षा के वर्ष प्रश्न पर ही संकेंद्रित हो। दिल्ली पुलिस ने किया कैब ड्राइवर की हत्या का खुलासा, छठ घाट पर हुए विवाद को लेकर हुई वारदात। पश्चिमी दिल्ली में रणहोला थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की उनके घर के सामने चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। जिस शख्स की हत्या हुई उसका नाम मनीष उर्फ हनी है। मनीष कैब चालक था। पीड़ित पक्ष का कहना है कि हत्या का कारण छठ घाट पर हुआ मामूली विवाद था, जो गाली गलौज से शुरू हुआ और हत्या तक पहुंच गया। पीड़ित पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार मनीष रणहोला थाना क्षेत्र में रहते थे। परिवार में माँ, पत्नी, बहन और 2 बच्चे हैं। सोमवार को मनीष छठ घाट पर थे। आरोप है कि यहाँ आरोपी नशे की हालत में आया और किसी से अभद्र व्यवहार करने लगा। इस दौरान मनीष ने उसे टोका और जाने को कहा। यह बात आरोपी को न गुजरी। इसके बाद मनीष अपने घर आ। दिल्ली से नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार, भारत में 7 साल से अवैध रूप से रह रहा था उद्यमी बगा।
पश्चिमी दिल्ली में पालम गांव थाना पुलिस ने सोमवार को 7 वर्षों से अवैध रूप से भारत में रह रहे एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी उदेमगा एमुनुएल ओगुगुआ को उसके देश रिपोर्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि पालम गांव थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुधीर कुमार गुलिया ने विदेशी नागरिकों पर नजर रखने के लिए टीम बनाई है। यह टीम इलाके में रहने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी जुटाने का काम भी कर रही है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटा, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। दिल्ली में श्रद्धालु छठ पूजा के दौरान स्वच्छ जल में सूर्यदेव को अर्घ्य दे सके, इसके लिए हथनीकुंड बैराज से यमुना में अधिक पानी छोड़ा जा रहा है। छठ पूजा के बाद इसमें कमी आने लगी है। इस बीच यमुना में बहने वाले नालों में प्रदूषण का स्तर पिछले महीने की तुलना में बढ़ गया है। इससे आने वाले दिनों में नदी में प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। छठ पूजा के दौरान हरियाणा के यमुना नगर स्थित हथनीकुंड बैराज से पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर का पानी मोड़कर यमुना में छोड़ा गया। 21 अक्टूबर से पहले यमुना में 400 से 3000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। उसके बाद यह दर बढ़कर 4500 से 10000 क्यूसेक हो। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग बेअसर, आईएमडी ने जारी किया अगले 6 दिनों का मौसम अपडेट। ऐसा लग रहा है कि क्लाउड सीडिंग से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वातावरण धुंध से और भी घना हो गया है। बुधवार को सुबह से शाम तक धुंध की एक पतली परत छाई रही। नतीजतन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों के आंकड़े फिर से जांच के घेरे में हैं। हालात ऐसे हैं कि ना तो सीपीसीबी और ना ही मौसम विभाग ने देर तक स्पष्ट किया कि बुधवार को धुंध थी या धुंध, प्रदूषण था या कोहरा। बुधवार को दिल्ली का IQ 279 दर्ज किया गया है, जिसे खराब माना जाता है। मंगलवार को 294 रहा, यानी 24 घंटे में 15 अंकों की गिरावट। इस मामूली सुधार के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में प्रदूषण का स्तर ऊंचा बना रहा। सिख विरोधी दंगा मामले में नया मोड़, कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को लिखित दलीलें पेश करने का दिया आदेश। राउस एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में अभियोजन पक्ष को लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार से जुड़ा है और जनकपुरी तथा विकासपुरी थाना में दर्ज FIR से जुड़ा हुआ है। विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर और 4 दिसंबर की तारीख तय की है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक मनीष रावत और सज्जन कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कुमार शर्मा पेश हुए। दंगा पीड़ित की ओर से अधिवक्ता सुप्रीत कौर पेश हुई। गोपनीयता की दीवार में सेंध, क्या हाईकोर्ट की सख्ती से चीनी AI पर लगेगी लगाम? दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के चीन से निर्मित AI चैटबॉट DeepSeek से संबंधित चिंताओं के समाधान हेतु उसकी योजनाओं के बारे में पूछा। याचिकाकर्ता भावना शर्मा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव घेड़ेला की पीठ ने केंद्र सरकार के स्थायी वकील ईशकरण भंडारी को इस संबंध में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश भी दिया। न्यायालय ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका शीघ्र समाधान आवश्यक है। न्यायालय ने पूछा कि मंत्रालय इसका समाधान कैसे करेगा। पीठ ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म से संबंधित चिंताओं का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए। न्यायालय ने मामले पर निर्देश प्राप्त करने के लिए समय देते हुए सुनवाई स्थगित कर। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो से लोग परेशान, शिकायतों का अब तक समाधान नहीं। पोस्ट न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के निवासियों को सीवर ओवरफ्लो की समस्या से जूझना पड़ रहा है। सीवर लाइनें जाम होने के कारण सीवर ओवरफ्लो एक लगातार समस्या बनी हुई है, जिससे स्थानीय निवासियों को बदबू और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित विभागों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। निवासी गंभीर स्वच्छता और स्वास्थ्य समस्या के समाधान के लिए उचित समाधान की मांग कर रहे हैं। लोग इंटरनेट पर सक्रिय रूप से शिकायतें और तस्वीरें साझा कर रहे हैं, साथ ही सरकार को टैग भी कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।